नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जशपुर की, जहां हिंदू संगठन के प्रमुख नेताओं ने थाना पहुंचकर 7 जनवरी को विशाल रैली निकालने की मांगी अनुमति। आगे बात होगी कांकेर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने महेश जैन को बनाया जिलाध्यक्ष। हिंदू संगठन और जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता चंद्रदेव यादव ने बगीचा थाना प्रभारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों की भावनाओं को आहत होने की बात कही है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि कांग्रेस के नेता यहां जानबूझकर शांति व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इस दौरान महिला नेत्री प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंदिर के पुजारी से बदसलूकी करने वाला आरोपी का घर कोसों दूर होने के बावजूद उसने इस तरह की घटना को अंजाम देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। आपको बता दें कि इस मामले में जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर बगीचा पुलिस ने मंदिर के पुजारी से बदसलूकी करने वाले आरोपी नासिर अली खान को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, कल जो घटना हुआ 3 तारीख, एक धर्म विशेष और एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बड़े सवेरे सवेरे हमारे दुर्गा मंदिर में भजन का एक लाउड स्पीकर बज रहा था और वहां अंदर घुस करके और पुजारी जी के ऊपर दबावपूर्ण उस लाउड स्पीकर को बंद कराने से हमारा जो हिंदू समाज है, संगठन है, बहुत आहत है। और हमारे संगठन के लोग यहाँ थाने में आवेदन दिए और पुलिस वाला बहुत तत्परतापूर्वक उसके ऊपर वैधानिक जो बन रहा था वो कार्रवाई किए। इसमें हम हिंदू समाज संतुष्ट हैं, पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला समय में कभी भी ऐसा घटना न हो, ऐसा पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा हिम्मत न करे। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से 7 तारीख को हम रैली और आम सभा करेंगे और जितने यहाँ पर नगर पंचायत के अंदर में बाहर से जो घुसपैठी बैठे हैं उनको हम हटाने का भी मांग करेंगे और सारे विषय को लेकर के हम एक ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना मांग को रखेंगे। इसीलिए उसी का हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि उनका प्रतिदिन जोर जोर से मस्जिद में लाउड स्पीकर बजता है। आज तक हमारा हिंदू संगठन कोई भी उनको विरोध नहीं किया। तो हमारा हिंदू मंदिर में हमारे देवी देवता का जो भजन गा रहा था उसमें अगर वो विरोध करेगा, ये हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उनसे लड़ने झगड़ने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कानून के तौर पर उनसे लड़ाई लड़ेंगे और हम इस मांग को रखेंगे 7 तारीख को। इसीलिए सारे लोग हम यहाँ पर आए हैं, हम आवेदन दिए हैं और हम एक प्रति एसडीएम साहब को भी देंगे और इस मांग को हम रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर आए थे। को सुबह में हमारे दुर्गा मंदिर जो बगीचा में है, जो हमारी माता है हम सब की, वहाँ पे पुजारी जी को आके कहा गया कि लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारे गाने से उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा था। तो उसी को लेकर हम लोग आए हैं। 7 तारीख को हम लोग रैली करना चाहते हैं और हम लोग को सरकार से न्याय चाहिए कि मतलब से बगीचा में ना हो। और ऐसे इनका जैसे कि हिम्मत बढ़ गया है कि इन लोगों का हम लोग 5 टाइम नमाज को सुनते हैं अपने कानों से, और ये लोग हम लोग सुबह शाम का भजन नहीं सुन सकते। और जिन व्यक्ति ने यहाँ मान्य व्यक्ति ने जो ये काम किया है, उनका घर आप मंदिर से आके देख लीजिए, कोसों दूर है। उनको ये यहाँ का गाना सुनाई भी नहीं देता होगा, क्योंकि उन्हीं के घर के बगल में ही मेरा घर है। तो ये ही जो घटना है 3 तारीख वाला, उसी को लेके हम लोग आए हैं कि हम लोग को 7 तारीख को नगर बंद और रैली निकालने के लिए आम जनता की तरफ से हम लोग को अधिकार दिया जाए। हम लोग जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कांकेर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। महेश जैन को भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महेश जैन पहले से ही पिछड़ा वर्ग के संभागीय अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के प्रदेश मंत्री के रूप में बस्तर लोकसभा सीट के संचालक भी रहे हैं। महेश जैन की नियुक्ति से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा पिछड़े वर्ग को महत्व दे रही है और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रही है। इसके अलावा महेश जैन की नियुक्ति से ये भी पता चलता है कि भाजपा कांग्रेस के गढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मृत्यु पर पत्रकार जगत के लिए अत्यंत दुखद खबर आई है। नक्सल प्रभावित बस्तर में निष्पक्ष, बेबाक और आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। मुकेश 2 दिनों से लापता था। उसकी लाश एक ठेकेदार के परिसर स्थित सेप्टिक टैंक में मिली थी। कुछ दिनों पहले उसे धमकियां मिली थी। वहीं प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से
पत्रकार मुकेश को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा सरकार से ये आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही गई। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा आज मुकेश चंद्राकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू सोनी, प्रदेश सचिव संजय कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश चौथवानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी तुलसी गौतम, प्रदेश संगठन मंत्री शशिकांत देवांगन, जिला अध्यक्ष सौरभ ताम्रकार और क्लब के सभी साथी मौजूद रहे। प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजू सोनी ने कहा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि पत्रकार सुरक्षा कानून और बीजापुर जघन्य कृत्य पर कड़ी कार्रवाई कर सके। जी, बड़ी दुखद खबर है हमारे बीच में, क्योंकि एक ऐसा निर्भीक पत्रकार जो बस्तर क्षेत्र से आता था और आज किस तरह से निर्गम हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, हमारे प्रदेश के लिए एक अपूर्व क्षति है। हमारे प्रदेश के लिए लगातार इस तरह की घटना हमारे प्रदेश के लिए पत्रकारों के लिए ऐसा लगता है कि हम पत्रकारिता छोड़ दें। हमारा प्रमुख कार्य है कि हम जो सामाजिक, धार्मिक और न्याय के हिसाब से हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मगर कुछ एक ऐसे कार्य होते हैं जिसमें लोगों को चीड़ हो जाती है और लोगों के चीड़ के माध्यम से शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और इस तरह की दर्दनाक घटना आज जो घटित हुई है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज हम कलेक्टर परिषद में कलेक्टर से मुलाकात किए, उनसे पूरी बात की और पत्रकार सुरक्षा का अंतर्गत हमने उनसे बहुत बात बोली कि पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात आम जनता तक कैसे पहुंचाए। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी की रिपोर्ट। शनिवार शाम सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ोखर में एक मकान के सेप्टिक टैंक में 4 लोगों के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना के बाद जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी और समेत स्थानीय नेता घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 8 बजे जेसीबी की मदद से गड्ढा कर चारों शवों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इनमें 3 लोगों की कल रात को पहचान कर ली गई थी। वहीं चौथे मृतक की पहचान रविवार सुबह हो सकी है। मरने वालों में मकान मालिक हरिप्रसाद प्रजापति का बेटा सुरेश प्रजापति और अन्य उसके दोस्त करण साहू और उसका साला जोगेंद्र और राकेश कुमार साहू सिंह जैन के रूप में हुई है। चारों युवकों के शवों को कल रात ट्रॉमा सेंटर में रख दिया गया था। इसके बाद रविवार सुबह सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद कल देर रात रीवा डीआईजी साकेत पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर मामले के खुलासे में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक चीज प्राप्त हुई है, इसके विषय में विवेचना की जा रही है। उन्होंने बताया कि घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है और ना ही डकैती हुई है। ऐसे में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। वह देर रात घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं पुलिस अधिकारियों से इस मामले में जल्दी खुलासा करने के लिए कहा गया है। साल की शुरुआत में ही जिले में सामूहिक हत्या का ये मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए पुलिस के सभी अधिकारी जुटे हैं। एक और जहां मामले के खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं, वहीं इस घटना के खुलासे के लिए अनुविभागीय अधिकारी मोरवा कृष्णा कुमार पांडे कल रात से ही बरगवां में डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल 2 लोगों के सर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैढ़न क्षेत्र के 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत संभव है कि इस घटना में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी घटना हुई, 4 लोगों की हत्या हो गई। शायद ये पहली बार हुआ है इतना बड़ा क्राइम हुआ सर। देखिए, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। घटना बड़ी घटना है, दुखद है, लेकिन घटना स्थल पे आप भी हैं, मैं भी हूँ। आपने भी कुछ अंदेशा किया होगा
और हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे होंगे। और ये घटना लगता है 2-3 की दरमियानी रात की है। 2 तारीख को सुरेश ने अपने पत्नी से बात किया था, वो जानकारी मिल गई है। और 3 लोगों की बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई है, चौथा हम प्रयास कर रहे हैं। घटना स्थल देखने से ये लग रहा है कि कोई बहुत ही करीबी और जो उनके साथ रहा होगा, क्योंकि घर में सिवाय 1-2 खाट के और कुछ नहीं है। कहीं कोई ऐसा एंगल लूट डकैती ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2-3 खाट पड़ी हुई हैं, 1-2 कंबल रखे हुए हैं, खाना भी लगभग एक आदमी का बचा हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई या तो इनके साथ ही बैठे हुए हैं या ऐसा आदमी है जो बाद में आया और इनके साथ बैठा रहा और उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है। और कुछ और आपत्तिजनक चीज़ें अभी तक की तलाशी में मिली हैं जो किसी तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको अभी बताना ठीक नहीं है। अभी मुख्य चीज़ ये है कि चौथी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लें। ये जो वाहन यहाँ खड़ा है इसको ट्रैक कर रहे हैं, किसका है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। हम लोग भी इसको बहुत गंभीरता से लिए हैं और कोशिश ये है कि बहुत जल्दी कुछ बताने की स्थिति में आ जाएंगे आपको। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।